जब भी बिगनर्स टैली को स्टार्ट करते हैं यानी शुरुआत करते हैं और जब उन्हें लेजर्स के बारे में समझाया जाता है तो वो कई बार कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये लेजर है क्या। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो हम इस बात को समझते हैं कि आखिर टैली में लेजर बनाया ही क्यों जाता है। दोस्तों, लेजर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि टैली को थोड़ी ना पता है कि आपका बिजनेस किस चीज़ का है। जैसे मान के चलिए मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं कोई सर्विस देने का काम करता हूँ, या फिर कोई सेलर है जो कि गुड्स बेचने का काम करता है। तो यहाँ पर सभी के खर्चे या सभी की इनकम अलग अलग होती हैं। ऐसा नहीं होता कि जो खर्चा मेरा है वही सामने वाले बंदे का भी वही खर्चा होगा। हो सकता है उसकी उस समय वो इनकम हो। हम ये कह सकते हैं कि टैली में सबसे पहले हमें लेजर अकाउंट बना करके ये डिफ़ाइन करना पड़ता है कि मेरे लिए कौन सी चीज़ एक्सपेंसेस है। इसके अलावा हम पार्टी के नाम का भी लेजर अकाउंट क्रिएट करते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम किस पार्टी से गुड्स को परचेज़ करते हैं और किन किन पार्टीज़ को हम गुड्स को सेल करते हैं। तो इसके बारे में भी हमें बहुत सारे अकाउंट्स यहाँ पर बनाने पड़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए एक मोहन नाम का पर्सन है जो कि आपसे माल परचेज़ करता है, तो उसका हम अपने टैली में लेजर अकाउंट क्रिएट करेंगे जिसको अंडर ऑफ डालेंगे सन्ड्री डेबिटर के। अब सन्ड्री डेबिटर डालने से क्या होगा कि हमारा जो टैली है वो ये समझ जाएगा कि ये जो मोहन है वो कस्टमर है। यानी जब भी मैं अपने टैली के अंदर मोहन के नाम की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा तो ऑटोमेटिकली टैली उसको डेबिट कर देगा और हमें क्रेडिट कर देगा। सेम इसी तरीके से अगर मान के चलिए मैं अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक अकाउंट क्रिएट करता हूं, यानी एक लेजर क्रिएट करता हूं टैली के अंदर, और अब मैं उसको ये बता देता हूं कि भाई मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट है वो एक तरीके से मेरे लिए एक्सपेंस है, यानी मेरा खर्चा है। तो जब भी मैं ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूंगा इलेक्ट्रिसिटी बिल का तो टैली ऑटोमेटिकली हमें डेबिट कर देगा, क्योंकि हमने उसे बता रखा है कि ये हमारे लिए एक्सपेंस है। रूल ऑफ गोल्डन के हिसाब से आप सभी जानते ही होंगे गोल्डन रूल्स के बारे में, डेबिट क्रेडिट रूल्स के बारे में। तो अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो इसकी ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है। मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर के इसके बारे में समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए टैली आपको तभी समझ में आएगी जब आपको क्लियर होगा गोल्डन रूल्स। उसके बाद आपको क्लियर होना चाहिए एक्सपेंसिस और इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस, और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि लेजर अकाउंट आखिर होता क्या है। तो ये सब चीज़ें जब तक आप क्लियर नहीं कर लेंगे तब तक आप टैली नहीं सीख सकते। तो आपका बेसिक फंडामेंटल यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसको एक और एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ कि टैली में आखिर लेजर क्यों बनाया जाता है। तो दोस्तों मान के चलिए आपका एक शॉप है जो कि किराना स्टोर है और वहाँ पर आप गुड्स को उधार भी माल देते हैं और कैश यानी नगद भी आप उसे बेचते हैं। अब कोई पर्सन है मान के चलिए दीपक के नाम से, अब वो दीपक आपसे उधार माल लेकर जाता है, तो आप क्या करते हैं उसके नाम का एक छोटा सा अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। यानी आप अपनी डायरी के अंदर उसका नाम मेंशन करेंगे और वो जिस डेट पर जो सामान लेकर गया है उसकी एंट्री और अमाउंट यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके अलावा जब वो आपको आकर के उसकी पेमेंट करता है, मान के चलिए उसने आपको उसकी हाफ पेमेंट करी है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, उस सिचुएशन में उसका अमाउंट वहाँ पर माइनस करके डिडक्ट करके वहाँ पर लिख देंगे। यानी जब भी वो आपसे सामान लेकर जाएगा उसकी डेट आप मेंशन करेंगे और जब वो आपको पेमेंट करेगा तो उसकी डेट भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। और लास्ट में जब आप उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड क्लियर करेंगे, पूरा अमाउंट क्लियर करेंगे, तो वहाँ पर आपको उस पेज पर जाना होगा जिस पर आपने उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर रखी है। तो उसके बाद आपको वहाँ पर उसका बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, यानी उसका एक तरीके से जितना सामान वो लेकर गया और जितनी उसने यहाँ पर पेमेंट करी है, तो ये पूरा का पूरा आपको एक बार यहाँ पर चेकआउट करना पड़ेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये सब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टैली में हम उसी चीज़ से बच जाते हैं। कहने का सीधा मतलब ये हुआ कि भाई टैली में हमें केवल लेजर ऑफ अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, जैसे कि आपने हेडिंग डाल करके दीपक के नाम से अपना पेज क्रिएट किया था, उसी तरीके से टैली में हम छोटे छोटे अकाउंट्स क्रिएट कर लेते हैं हर एक चीज़ के, हमारे एक्सपेंसेस के, हमारे इनकम्स के, हमारे प्रॉफिट्स के, हमारे लॉस के, एक्सेट्रा। इन सभी चीज़ों के हम अकाउंट्स पहले टैली में क्रिएट कर लेते हैं, देन उसके बाद हम उसका ट्रांजेक्शन्स करते हैं। और यहाँ पर हमें बेनिफिट ये होता है कि हमारी जो टैली है वो क्या करती है, हमारे बैलेंस शीट को मेंटेन करके, यानी कि जो भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जो भी हमने गुड्स परचेज़ किया या फिर जो भी हमने गुड्स को सेल किया, तो वो ऑटोमेटिकली सेल में से परचेज़ को माइनस करके जो भी आपका प्रॉफिट होता है ये आपको खुद ब खुद यहाँ पर दिखा देती है। या जिस पार्टी को आपने यहाँ पर पेमेंट कर रखी है और जिस पार्टी से आपने यहाँ पर पेमेंट को रिसीव किया हुआ है, वो सारा कैलकुलेशन का काम टैली खुद ब खुद कर लेता है। तो ये बेनिफिट होता है टैली में लेजर अकाउंट क्रिएट करने का। तो आशा है कि आप टैली में लेजर के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार आप कमेंट करिए, मैं इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल वीडियो प्रैक्टिकल के थ्रू मैं आपको इसके बारे में
करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम टैली में इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि आप किस तरीके से टैली के अंदर लेजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से आप उसके अंदर अल्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। आपको एक बात और क्लियर करना चाहूँगा कि जब भी आप टैली में एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का ये 2 लेजर बाय डिफ़ॉल्ट टैली आपको ऑलरेडी बना करके देता है। इन 2 लेजर को आपको बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात, एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आपको ये नहीं पता कि आप किस तरीके से टैली को डाउनलोड करेंगे अपने पीसी के अंदर एजुकेशनल मोड में उसको सीखने के लिए, और किस तरीके से आप उसे अपनी सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे और किस तरीके से कंपनी को क्रिएट करेंगे, तो इन दोनों ही वीडियोस को मैंने पहले ही बनाया हुआ है। मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से जा करके पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, अपने पीसी में टैली को इंस्टॉल कर लीजिए, देन उसके बाद आप लेजर यहाँ पर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टैली में आप किस तरीके से लेजर को क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक कंपनी पहले से क्रिएट की हुई है जो कि एक्सेल इन्फोटेक के नाम से आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेजेंट में हम अभी गेटवे ऑफ टैली पर हैं, और अगर आपको कंपनी क्रिएट करना नहीं आता तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, आप लिंक के डिस्क्रिप्शन में जा करके वहां से चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको केवल बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से लेजर को क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से आप लेजर को यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पर आना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्रिएट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसको सेलेक्ट करते हुए आपको एंटर प्रेस कर देना है। इस पे जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पर आपको यहाँ पर लेजर दिखाई देगा। इसको सिलेक्ट करते हुए आपको एंटर की प्रेस कर देना है। इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने लेजर क्रिएशन विंडो इस तरीके से ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर ऊपर की तरफ हमें यहाँ पर लेजर का नाम डालना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक लेजर्स के कुछ एग्जाम्पल की एक पीडीएफ यहाँ पर बनाई हुई है। इस पीडीएफ को मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ पर शेयर कर दूंगा, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के भी आप इसे ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं परचेज अकाउंट का हमारा यहाँ पर एक ग्रुप है। ये ग्रुप आपको टैली में पहले से ही बना बनाया आपको मिलता है। आपको केवल यहाँ पर अपने लिए, यानी आपको अपने समझने के लिए, जो आप अपने लिए अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए आपको यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर वेजेस लिखा हुआ है, जिसका अंडर ऑफ ग्रुप आप यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस या फिर एक्सपेंस इनडायरेक्ट में रख सकते हैं। मान के चलिए आप वेजेस यहाँ पर पे कर रहे हैं, ये आपका एक तरीके से खर्चा है, तो इसे आप अपने अंडर ऑफ ग्रुप डायरेक्ट एक्सपेंस में यहाँ पर रखेंगे। इसका कैसे आप लेजर क्रिएट करेंगे वो भी आइए जान लेते हैं। तो इसके लिए हम अपने टैली पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर हमने टाइप कर दिया है वेजेस। वेजेस टाइप करने के बाद जैसे ही हम एंटर करके यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडर ऑफ ग्रुप हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, और यहाँ पर काफी सारी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी जिसमें से हमें अपना ग्रुप सेलेक्ट करना होगा। तो बेसिकली हमारा जो ग्रुप था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस से सिलेक्ट करने वाले हैं। तो जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से डी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस दिखाई दे जाएगा। आपको इस वाले ग्रुप को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और एंटर प्रेस करते हुए आपको नीचे की तरफ आ जाना है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, जिसमें स्टेटरी डिटेल्स वगैरह, मेलिंग डिटेल्स वगैरह, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा जब मैं यहाँ पर जीएसटी वगैरह अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर हम इसे कंट्रोल ए की मदद से फिलहाल इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। इसी तरीके से मैं एक दो लेजर और आपको क्रिएट करके यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम थोड़ा सा और नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के काफी सारे एग्जाम्पल यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, जिसमें आप टैक्सी फेयर वगैरह ऐड कर सकते हैं। मान के चलिए आपने कोई टैक्सी फेयर का खर्चा किया है जिसको आप यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे यहाँ पर डाल सकते हैं। इसी तरीके से हम थोड़ा सा और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट का भी आप यहाँ पर लेजर क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप किसी भी बैंक अकाउंट को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलिए हमने यहाँ पर एक लेजर क्रिएट किया HDFC बैंक का, और इसे अंडर ऑफ हम डालेंगे ग्रुप के बैंक अकाउंट के। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हम बी प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बैंक अकाउंट का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसे सेलेक्ट करते हुए जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने बैंक की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी होगी कि उसका अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट होल्डर नेम क्या है, IFSC कोड क्या है, स्विफ्ट कोड क्या है,
बैंक नेम और ब्रांच नेम आपको सारी डिटेल यहाँ पर फिल करते हुए इसे कंट्रोल ए की मदद से यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी प्रोसेस है लेजर क्रिएट करने का। इसके अलावा अगर आप किसी पर्सन का लेजर क्रिएट करते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। मान के चलिए हमने यहाँ पर एक मोहन नाम का लेजर क्रिएट किया है और मोहन जो है जिसे मैं माल बेचता हूं, यानी ये मेरा कस्टमर है, तो इसे मैं अंडर ऑफ डालूंगा। जो हमारा अंडर ऑफ ग्रुप होगा वो होगा सन्ड्री डेबिटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हम एस टाइप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सन्ड्री डेबिटर और सन्ड्री क्रेडिटर हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये कस्टमर है हमारा, इसलिए हम इसे सन्ड्री डेबिटर रखेंगे। और अगर आप इससे माल खरीदते हैं तो इसे आपको अंडर ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर रखना होगा। तो हम यहाँ पर सन्ड्री डेबिटर को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करते हैं और कंट्रोल ए की मदद से इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं मोहन का नाम, एड्रेस डिटेल्स वगैरह, जीएसटी डिटेल वगैरह, पैन कार्ड डिटेल वगैरह, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे स्किप करते हुए सीधे कंट्रोल ए करके इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। बाकी सारी की सारी डिटेल्स हम जब जीएसटी करेंगे तो उसमें इन सभी डिटेल्स को हम यहाँ पर फुलफिल करने वाले हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि मान के चलिए अगर आपको गलती से आपने कोई लेजर क्रिएट कर लिया है और आपको उसमें कुछ चेंजेस करनी है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करते हुए बाहर आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर अल्टर का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसको सेलेक्ट करते हुए आपको एंटर की प्रेस कर देना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड नंबर ऑप्शन पर भी आपको यहाँ पर लेजर का ही वही ऑप्शन दिखाई दे जाता है। इसे सिलेक्ट करते हुए आपको एंटर प्रेस कर देना है। जिस लेजर में आपको चेंजेस करनी है उस लेजर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। मान के चलिए मुझे मोहन वाले अकाउंट में चेंजेस करनी है। मैं ये चाहता हूँ कि मोहन गलती से हमारा कस्टमर बन गया है, बाकी मैं इससे माल खरीदता हूँ। तो इसको अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो उसे चेंज करने के लिए केवल मुझे मोहन पर एंटर प्रेस करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडर ग्रुप हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। आप इसे चेंज कर सकते हैं। या मान के चलिए हमने इसे सन्ड्री क्रेडिटर रखते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस कर दिया और कंट्रोल ए से हम इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने लेजर अकाउंट में चेंजेस भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई लेजर डिलीट करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। उसके लिए भी आपको सेम इसी विंडो में रहना है, यानी अल्टर वाली विंडो में ही रहना है। एंटर की प्रेस कर देना है और यहाँ पर जहां पर आप लेजर क्रिएट कर रहे हैं वहीं पर ही आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है ऑल्ट के साथ डी। जैसे आप यहाँ पर ऑल्ट के साथ डी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। जैसे आप यहाँ पर येस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मोहन का जो अकाउंट था वो यहाँ से प्रॉपर डिलीट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप टेली प्राइम में लेजर को क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं यानी ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, और आप चाहें तो उसे डिलीट भी कर सकते हैं। एक बात और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अगर आपने कोई लेजर क्रिएट किया हुआ है और उसकी कोई ट्रांजैक्शन आपने अपनी टैली में रिकॉर्ड किया हुआ है और अब आप उसे डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल भी डिलीट नहीं होगा, क्योंकि आपको सबसे पहले उस एंट्री को डिलीट करना होगा, उसके बाद ही जाकर के आप यहाँ पर लेजर को डिलीट कर सकते हैं। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एक्सेल इन्फोटेक को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस लाते रहेंगे।